नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की 5 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने कहा है कि अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है, महिलाएं, युवा और किसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उनका दौरा जमशेदपुर था, जो वर्षा के कारण रद्द कर दिया गया। उन्होंने रांची एयरपोर्ट से ही विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। भारी बारिश के कारण ये फैसला लिया गया। नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के बाद वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 54 से बढ़कर 60 हो गई है। इस तरह वंदे भारत ट्रेन रोज 120 फेरों के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 280 से अधिक जिलों को कवर करेगी। गया जंक्शन से पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। गया हावड़ा वंदे भारत और वाराणसी देवघर वंदे भारत को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एमएसपी मंत्री जीतन राम मांझी, पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सहित कई नेता और रेलवे के अधिकारी मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक नेता ने संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने उस नेता का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना उनका मकसद नहीं, वह किसी भी कीमत पर अपने संकल्प से समझौता नहीं करेंगे। नागपुर में विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान के समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री पद को लेकर यह राज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक नेता ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका समर्थन किया जाएगा। हालांकि गडकरी ने यह नहीं बताया कि इस प्रस्ताव को रखने वाले नेता किस पार्टी से थे। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर वह नेता कौन है जिसने नितिन गडकरी को पीएम पद का ऑफर किया। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान नितिन गडकरी का नाम संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चर्चा में आया। नागपुर लोकसभा सीट से 3 बार जीत चुके गडकरी का भाजपा में एक अलग कद है। वे वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री। गडकरी के इस खुलासे के बाद राजनीतिक हलके में नई चर्चा। जाते जाते दक्षिण पश्चिमी मानसून पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरसा रहा है। ओडिशा सहित 11 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट है। 15 सितंबर को झारखंड, छत्तीसगढ़ और 16 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश, 17 और 18 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं मैदानी राज्यों में नदियां उफान पर है, सड़कों पर जल भराव हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह भी पश्चिमी और मध्य भारत के कई हिस्सों में लोगों को बारिश से जूझना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आने वाले सप्ताह में पश्चिमी मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी की विज्ञप्ति के अनुसार अगले सप्ताह कोंकण और गोवा में मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात राज्य के कई इलाकों में मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारामैया के कार्यक्रम में बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री सिद्धारामैया की सुरक्षा में रविवार को तब बड़ी चूक हो गई जब कार्यक्रम के बीच भरे मंच पर दौड़ते हुए एक शख्स चढ़ आया। अनजान व्यक्ति की इस हरकत से वहां पहले तो कोई भी कुछ समझ नहीं पाया, मगर जब सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो सब लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि वह सीएम तक नहीं पहुंच पाया और उसे पहले ही पकड़ लिया गया। फिलहाल उस व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी नहीं पता चली है और न ही यह साफ हुआ है कि वहां वह किस इरादे से गया था। सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है। इस प्रणाली के तहत देश की जनता अपने शासक को चुनती है। लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों के बारे में होता है, यानी ना कोई राजा और ना ही कोई गुलाम, सब एक समान। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दरअसल आज इस शासन प्रणाली की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे सभी लोगों, सरकार से मानवाधिकारों का सम्मान करने और लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी प्रदान करने की अपील करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर लोकतंत्र के लिए जागरूक करना है। 15 सितंबर को हर साल इस खास दिन लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर वाद विवाद, चर्चा और सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।